हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो इसमें मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ उभयनिष्ठ विभव या दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव का सूत्र। अब हम यहाँ पे दो आवेशित चालक लेते हैं। ये हमारा ए प्रथम आवेशित चालक और बी द्वितीय आवेशित चालक है और इसको एक चालक तार द्वारा जोड़ते हैं। और ये जो चालक हमारा पहला चालक है इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं। इसको प्लस क्यू आवेश देने से इसमें जो आवेश होता है वह पहले चालक से दूसरे चालक की ओर प्रवाहित होता है और एक स्थिति ऐसे आती है कि दोनों चालकों में आवेश का मान समान हो जाता है। फिर इसमें जो धारिता होती है वह पहले चालक की धारिता C1 और दूसरे चालक की C2 होती है। जब इस पर आवेश प्रवाहित किया जाता है तो पहले चालक का विभव V1 हो जाता है और दूसरे चालक का विभव V2 हो जाता है। इस प्रकार दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उसमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है। आवेश की कुल मात्रा उतनी ही होती है। तो देखें कि हम दो आवेशित चालक लिए ए और बी, जिनकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है, और जब इस पर आवेश प्रवाहित करते हैं तो इसकी आवेश Q1 होता है और इसमें आवेश Q2, और इन आवेशों के कारण ही इसमें विभव V1 और V2 उत्पन्न होता है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों चालकों में कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, ये हमारा समीकरण 1 है। इन दोनों में जब हम कुल आवेश देखते हैं तो इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2, इन दोनों का योग कुल आवेश होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों में कुल विभव, तो कुल विभव भी बराबर इसमें होगा V1 प्लस V2, ये हमारा समीकरण 2 होगा। अब इसी तरह से इसकी धारिताओं को देखते हैं तो इसकी धारिता C बराबर C1 प्लस C2, इसको समीकरण 3 लेते हैं। ठीक, परंतु अब हम देखते हैं कि एक सूत्र होता है Q बराबर CV, ये सूत्र होता है। तो इसमें हम देखते हैं Q1, तो Q1 का जब मान निकालते हैं हम लोग तो इस सूत्र में रख कर निकालते हैं, तो Q1 बराबर C1 V1 होता है, और इसी तरह से Q2 का मान निकालते हैं तो C2 V2 होता है। ये हमारा निकल गया Q1 और Q2 का मान। अब इस Q1 और Q2 के मान को इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या है? Q बराबर Q1 प्लस Q2। अब यहाँ से हम लोग Q1 और इस Q2 के मान को इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो Q बराबर हम लोग का हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। अब इसको हम लोग क्या लेंगे? समीकरण 4 ले लेंगे। अब हम लोग इसमें सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, जब इन दोनों चालकों को हम जोड़ देते हैं। जब इन दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो इसमें जो ये विभव का मान होता है वह दोनों में समान हो जाता है। यह V1 V2 ना होके V ही हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम सूत्र Q बराबर CV, इससे देखते हैं। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो Q का मान हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 और C का मान हो जाएगा C1 प्लस C2, और V, यह हमारा V इन दोनों चालकों में समान है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ ले लेंगे, इसको V ले लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। V यहाँ आ जाएगा, ये दोनों बटे के रूप में हो जाएगा, बटे के रूप में, यानी कि Q1 प्लस Q2, ये C1 प्लस C2 नीचे बटे के रूप में आ जाएगा C1 प्लस C2। अब हम लोग आसानी से उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो Q1 का मान कितना है? Q1 का मान कितना है? यहाँ C1 V1, तो यहाँ पे C1 V1 रख दिए। अब Q2 का मान कितना है? C2 V2, तो यहाँ पे C2 V2 रख दिए, और अब यहाँ पे C1 प्लस C2। तो ये हमारा निकल गया उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, समीकरण 5। तो यही क्या है? उभयनिष्ठ विभव का
सूत्र है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे यह विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।